कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने कंगना रनौत पर एक पोस्ट किया जिसके बाद सियासत तेज हो गई। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी के बाद सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसे बीजेपी ने आपत्तिजनक करार दिया। मामला बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी कि उनका सोशल मीडिया हैंडल कई लोग चलाते हैं और किसी और ने यह पोस्ट किया है। जबकि आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार विवाद क्यों हुआ, किस विवाद में कांग्रेस इस वक्त घिरी हुई है। कंगना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या पोस्ट किया, देखिए कंगना पर पोस्ट कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से हुआ। विवाद क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट है वो आपत्तिजनक पोस्ट, इसी पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई। मंडी से कंगना को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर ये पोस्ट किया गया था सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से और विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट को तो डिलीट कर दिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत की सफाई भी आ गई है, वो कह रही हैं कि किसी और व्यक्ति ने पोस्ट किया है उनके सोशल मीडिया हैंडल से। इस मामले में महिला आयोग ने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है। तो कुल मिलाकर ये विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंगना पर पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं, जिस पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पलटवार कर रहे हैं। देखिए जरा कैसे ये आर पार छिड़ा है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है। देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट मिलने के बाद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया था। मेरा सौभाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगी। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। तो आप ये कंगना रनौत को सुन रहे थे, टिकट मिलने पर आभार जता रही हैं और दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत उनकी पोस्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस का घेराव कर रही है, जिस पर राशिद अलवी ने बयान को गलत ठहराया। उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है। भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। मुझे लगता है वाकई में जो कंगना कह रही हैं कि देश की हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक महिला इज्जत की हकदार है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, सुप्रिया श्रीनेत के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे जो पोस्ट हुआ है वो बैठे बैठाए कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुका है।
कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में एक मुद्दे की जरूरत होती है और कंगना को वो मुद्दा मिल गया। कंगना, आप जानते हैं कि जब भी मुद्दा मिलता है तो उसमें पीछे नहीं हटती हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा का मुद्दा रहा हो। मुंबई में आपने देखा शिवसेना के खिलाफ किस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला था। तो ये इस मोर्चे में भी मेरी जानकारी है वो दिल्ली आ रही हैं और शायद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स से वो मुलाकात करेंगी और आगे की रणनीति तय करेंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस के खिलाफ पिछले 24 घंटे से कंगना रनौत और उनकी टीम, उनके लोग हमलावर हैं और ये मुद्दा मंडी की राजनीति के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि इस मुद्दे में न सिर्फ एनसीडब्ल्यू कंगना के साथ खड़ा हो गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो लीडर्स, चाहे स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लीडर्स हों, वो सब लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, बयानों के जरिए कंगना का समर्थन कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कंगना का अगला मूव क्या होता है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, रोमाना, इस समय कंगना रनौत दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं, दिल्ली आ रही हैं और शायद दिल्ली में भाजपा के सीनियर लीडर्स से वो मुलाकात करेंगे और लीडर्स से मुलाकात करने के बाद आगे की रणनीति पर क्या काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।